हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो इन टुडेज वीडियो आई हैव ब्रॉट सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि है तो बहुत आसान बट एक डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, जैसे इन द प्रीवियस क्वेश्चंस we have to find a solution, right? But in this question, see, you have to find the quadratic equation whose solution is this and this। यानी कि दो क्वेश्चन है, दो अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, उसके रूट्स दिए हुए हैं। सी, रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, whereas in other questions we had to find the roots and equation was given, right? So how to deal with this question? देखो, ये हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, जिसके दो रूट्स क्या क्या हैं, 3 एंड 5, राइट? सो दो रूट्स 3 एंड 5 है, इसका मतलब क्या है? मान लो कोई भी हमें इक्वेशन था इस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन था। ठीक है, जिसके रूट्स हमें दिए हुए हैं क्या, 3 एंड 5। तो हमने बहुत सारे, जब इस फॉर्म में इक्वेशन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हमें कौन सा स्टेप मिलता है? वी गेट समथिंग लाइक x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू 5। दिस इज हाउ वी गेट द फाइनल आंसर। मतलब ये कोई इक्वेशन था, दिस वॉज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वॉज गिवन टू मी, एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट इक्वेशन आई एम गेटिंग द सॉल्यूशन और द रूट्स एज x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5, राइट? तो इसका क्या मतलब है, इसका जस्ट प्रीवियस स्टेप क्या, सी ऐसे करना नहीं है, ये मैं बस आपको स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी कैसे करना है। तो इसका जस्ट पहले स्टेप क्या रहा होगा, इसका जस्ट पहला स्टेप कुछ ऐसा रहा होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, हैजंट इट? तभी तो हमें नेक्स्ट स्टेप ये मिला था ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, और इससे पहले हमें क्या मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले हमें मिला होगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? ये हमें मिला होगा, तभी तो आफ्टर दिस स्टेप, दिस इज अ जीरो प्रोडक्ट रूल यूज़ करके हम फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। आर यू ऑल गेटिंग? यानी कि ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज किया, सब कुछ किया, और फैक्टराइजेशन के बाद हमें ये स्टेप मिला होगा। दिस वुड हैव बीन माय लास्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि इसको जब मैं ब्रेक करूँ, ठीक है, इसको जब मैं ब्रेक करूँ यानी मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? आई वुड हैव गॉट समथिंग लाइक x माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 5, ऐसा कुछ रहा होगा, तभी तो x माइनस 5 मिला हमें कॉमन, और मीन्स कॉमन टू दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो हमने ये लिख दिया, और एक x माइनस 3 मिला होगा, राइट? और इसके पहले का स्टेप क्या रहा होगा, x इंटू x² x इंटू माइनस 5x, राइट? माइनस 3x एंड प्लस 15, राइट? आर यू ऑल गेटिंग? यानी कि ये हमने स्प्लिट कर दिया है, जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है, राइट? और इसके जस्ट पहले स्टेप क्या रहा होगा हमारा, ऑब्वियसली इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ जगह है नहीं, मैं इसको जस्ट साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस वन, सो x² माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x, समझ में आ रहा है? एंड प्लस 15, और ये हम 0 लिखना बार बार भूल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, सो x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो डोंट यू थिंक दिस वुड हैव बीन माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कुछ समझ में आ रहा है? सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स हमें ये मिले थे। ठीक है, तो फाइनली देखो, अभी हमें हर क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि कैसे 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 नॉर्मली हमें ये क्वेश्चन दिया होता है, ये इक्वेशन दिया होता है, और उसके बाद हम इसको फर्दर ऐसे स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, देन वी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, फिर हम जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये स्टेप्स हम करते हैं। ठीक है, तो हमें फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला, x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आई होप यू ऑल गॉट, समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो अब ऐसे उल्टा ना करके हम सीधा कैसे करें, देखो क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज इधर 2 माइनस 2 और 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें? तो अब हम इसको ऐसे ना करके डायरेक्ट सी, अब नॉर्मली हमें कैसे करना है,
रूट्स हमें क्या कह दिए हैं, रूट्स आर -2 and 3, राइट। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे अब लिखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हमें रूट्स मिल गए। यानी कि x +2 इज इक्वल टू 0 इसके लिए, या फिर x -3 इज इक्वल टू 0, राइट। यानी कि अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स या तो ये 0 है या तो ये 0 है, यानी कि x +2 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। आर यू ऑल गेटिंग? नाउ वी विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द इक्वेशन। सो x से पहले मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स -3, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 0। काफ़ी आसान है ना? ओके, सो ये हो गया x² -3x + 2x -6 इज इक्वल टू 0। सो हमें फाइनल स्टेप क्या मिलेगा, और x² -3x + 2x क्या होता है, -x एंड -6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको रूट्स दिए रहेंगे, ठीक है, रूट्स आर गिवन एंड फ्रॉम रूट्स वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी, इसके पहले वाला भी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया वो क्या है, वो मैंने उल्टा करके आपको दिखाया, लेकिन आपको उल्टा करना नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि इसके बाद कौन सा स्टेप मिलता है, इसके बाद कौन सा स्टेप मिलता है। सो इन दिस वे वी रीच्ड टू दिस, बट एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट को हम सीधे तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे, लाइक दिस वे, ठीक है। तो हमें रूट्स दिए हुए हैं -2 and 3। सो आवर नेक्स्ट स्टेप वुड बी x इज इक्वल टू -2, मतलब ये रूट ही तो है ना, यानी कि x इज इक्वल टू -2, और ये भी रूट है यानी कि x इज इक्वल टू 3। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट x या 2 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x + 2 इज इक्वल टू 0, और ये 3 को इधर लाएंगे तो -3x -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, यानी कैसा रहा होगा इक्वेशन, जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, दिस इंटू दिस इज 0, और फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल फाइनली रीच टू आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था जिसको मैंने सोचा कि डिस्कस कर दिया जाए। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। Okay students, so this is the next question for today. In a quadratic equation which is x² minus m plus 1 into x plus 6 is equal to 0 has one of the root as x is equal to 3, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द रूट इज गिवन विच इज 3, एक रूट की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें इस इक्वेशन में m का वैल्यू फाइंड करना है, एंड ऑल्सो द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो इन दिस क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू अस, राइट, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट इज गिवन, वन ऑफ द रूट इज गिवन विच इज 3। सो वी हैव टू फाइंड द अदर रूट एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या दिया है मुझे, x² minus m plus 1 into x plus 6 is equal to 0. This is the equation which is given to me, right? So we know that it's one of the root. एक root कितना दिया हुआ है, one of the root is 3. One of the root given is how much, 3. और हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि रूट का मतलब क्या होता है, what is the meaning of root? इस इक्वेशन का ये रूट है, what does it mean? It means that अगर ये रूट है तो मैं अगर x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब हमने पहले वीडियोस में पढ़ा ये सब चीज़ें, क्या है इसका मतलब, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0। इट सेटिस्फाई द इक्वेशन मीन्स इट विल गिव द रिजल्ट 0। तो मैं पुट करता हूँ, मैं x की वैल्यू ये 3 जो है इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है, तो देखता हूँ क्या मिलता है। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 3 का स्क्वायर माइनस m प्लस 1, x की वैल्यू फिर से मैं वापस क्या डालूंगा, 3 डालूंगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक इक्वेशन मिल रहा है हमें और उसमें सिर्फ m वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m, राइट। सो जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग। सो क्या मिल जाएगा हमें, 3 स्क्वायर हो गया 9। अब देखो ये 3 और ये माइनस, तो ये एक्चुअली मैं इसको -3 कंसिडर कर सकता हूँ, तो -3 इंटू m क्या होता है, -3m, एंड -3 इंटू +1 इज -3 एंड +6 will give me 0, right? So
इसके बाद क्या मिलेगा हमें, 9 + 6 होता है 15 एंड 15 - 3 होता है 12. सो 12 - 3m इज इक्वल टू 0, राइट. और आई कैन से दैट 12 इज इक्वल टू 3m, राइट. और इससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी. m कितना मिल जाएगा हमें, m इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4. समझ में आया. सो हमें इससे m का वैल्यू कितना मिल गया, वी आर गेटिंग m एज 4. देयरफॉर m इज इक्वल टू 4. कुछ समझ में आया. तो एक रूट हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक रूट हमें दिया हुआ था. तो विद द हेल्प ऑफ दैट रूट आई हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग व्हाट इज रूट. रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. यानी कि वो जो रूट हमें दिया हुआ है, यानी वो x का एक वैल्यू है, राइट. तो उसको अगर मैं इस इक्वेशन में डालूँ, ठीक है, तो फिर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0. मतलब इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन. सो बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी हैव गॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m विच इज कमिंग टू बी 4, राइट. उसके बाद एक और भी पार्ट इसमें बोला है, फाइंड द अदर रूट. वी नो डैट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ गॉट 2 रूट्स. तो एक रूट तो हमें 3 हो गया, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, ठीक है. सो दूसरा रूट के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. हमें m का वैल्यू मिल चुका है, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ m. m कितना मिला हमें, 4. तो अब ये 4 m को जो 4 वैल्यू है उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा और उसको मैं नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे सॉल्व कर दूंगा. इसमें क्या प्रॉब्लम है. तो लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ m एज 4 इन दिस ओरिजिनल इक्वेशन. सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 इन दिस ओरिजिनल इक्वेशन. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा. सो पुटिंग m इज इक्वल टू 4, what we get, we get x स्क्वायर माइनस m कितना है भाई, m मिला है 4 हमें, 4 + 1 इंटू x + 6 इज इक्वल टू 0, राइट. ये इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, ये 4 + 1 क्या हो गया 5, तो ये हो गया -5x + 6 इज इक्वल टू 0. नाउ डोंट यू थिंक वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. फैक्टराइजेशन मेथड हम करते आए हैं अभी तक, ठीक है. तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दो तो हमें दोनों रूट के वैल्यू मिल जाएंगे. तो सी फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है पता है आपको, फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिल गया कितना, 1 और 6 मिल गया. अब इसके 2 फैक्टर हमें निकालने हैं. तो देख रहा है -5 है. सो एक काम करते हैं 2 × 3 कर देते हैं, राइट. सो 2 × 3 तो हमें 6 मिल गया. प्रोडक्ट तो +6 चाहिए, लेकिन मिडिल टर्म हमें क्या चाहिए, -5. यानी कि इसको भी मुझे माइनस करना होगा और इसको भी मुझे माइनस करना होगा. सो -2 + -3 विल गिव मी -5 एंड -2 × -3 विल गिव मी +6. ओके, सो विल जस्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म एज x स्क्वायर -3x -2x. ये मिडिल टर्म -5x को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, +6 इज इक्वल टू 0. अब तो पता ही आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर ले लीजिए, x -3 -2 x -3 is equal to 0, right. So from this what we get, x -2 और नहीं तो फिर x -3 is equal to 0. Then we also know what to do after this. x -2 0 है और नहीं तो फिर x -3 0 है. तो from this I will get x is equal to 2 and from this I will get x is equal to 3. So see, हमें क्वेश्चन में एक रूट जो था वो हमें 3 दिया हुआ था. सी वन ऑफ द रूट वाज हाउ मच, 3. वन ऑफ द रूट इज 3. सी वी वर गिवन वन ऑफ द रूट इज 3. सो हमें देखो इधर भी 2 रूट्स मिले हैं सॉल्व करने पे. तो एक रूट मिल गया 3. सो दूसरा रूट क्या बचा हमारे पास, 2. सो द अदर रूट इज हाउ मच, द अदर रूट इज इक्वल टू 2. आर यू ऑल गेटिंग, दिस इज द अदर रूट. सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, राइट. ओके, so let's go to the next question. Okay students, so next question is solve using factorization. ठीक है, ये एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, where x is not equal to 0 and a is also not equal to 0. so ये बोलने का क्या मतलब है, ये बोलने का ये मतलब है कि अगर मैं x को 0 ले लूँ, सपोज a + b अपॉन 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो दिस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है, इट हैज़ नो मीनिंग, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है. इन द सेम वे दिस इज x अपॉन a, क्योंकि यहाँ पर a अगर 0 हो गया तो इट विल बिकम x अपॉन 0. सो एनीथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, इट इज़ अनडिफाइंड.
तो इसका बस यही सिग्निफिकेंस है कि वाई एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है कि ये बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन देखकर काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ 5, 4, 10 ऐसा कुछ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, सब ठीक है, सब अल्फ़ाबेट्स में लिखे हुए हैं। तो पीपल गेट स्कैर्ड, काफ़ी लोग डर जाते हैं, अरे कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसको आप नॉर्मल सिंपल प्रोसेस फॉलो करो। क्या फॉलो करोगे, ये दो फ्रैक्शन है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, वी टेक द एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स, यानी कि ए एक्स विल बी द एलसीएम, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटू एक्स, तो ऊपर भी इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है तो इसको हम करेंगे इंटू ए, तो ऊपर भी करेंगे इंटू ए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे होने वाली है कि ये लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर ए एक्स और राइट साइड का डिनोमिनेटर ए एक्स वो कैंसिल हो गया। अब ये लोग कितना ईजी सम हो गया, ठीक है, खामों का डरते हो आप लोग। अब देखो, अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए हो गया ए बी एंड बी इंटू बी हो गया प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम क्या करें, ठीक है, इसके बाद कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको ऑब्जर्वेशन अपनी क्लियर रखनी पड़ेगी, ठीक है। सही, एक काम कर सकते हैं क्या, देखो ये एक्स स्क्वायर को इधर रहने दो, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नॉर्मली सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन करने का मतलब इसमें तो सारे वेरिएबल्स ही हैं, बट नॉर्मली ऐसा अगर कुछ भी हो तो नॉर्मली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो एक काम करते हैं, एक्स को लेफ्ट में रखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में रखते हैं, और बाकी जितने भी टर्म्स है सबको एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, राइट। और ये माइनस ए बी इधर जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, तो प्लस ए बी और प्लस ए बी और पहले से ही है, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab, राइट। और ये है प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखकर क्या लगता है आपको, डोंट यू थिंक दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी द होल स्क्वायर। आर यू ऑल गेटिंग, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर ये है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, अब तो भाई बहुत आसान है। सो x इज नथिंग बट अंडर रूट a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट। और किसी भी स्क्वायर का रूट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, सेम वैल्यू होता है। आर यू ऑल गेटिंग, बोलने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि सपोज मेरे पास है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स ओनली। जैसे कि मेरे पास है सपोज 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का रूट क्या होता है, 5 होता है, समझ में आया। तो ये सब कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसका रूट है, तो x की वैल्यू हमें इनडायरेक्टली क्या मिल जाएगी, तो हमें x की वैल्यू जो मिल जाएगी, और x इज इक्वल टू प्लस या माइनस, ये रूट स्क्वायर का रूट है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। सो हमें क्या मिला वैल्यू x का, या तो प्लस a प्लस बी मिलेगा और नहीं तो माइनस a प्लस बी मिलेगा। और वैसे भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा था ना, एक्स स्क्वायर, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें उसके दो रूट्स मिलते हैं, राइट। तो इसका एक रूट क्या हो गया, या तो x इज इक्वल टू a प्लस बी पॉजिटिव, राइट, और नहीं तो फिर ये एक वैल्यू हो गया, और नहीं तो फिर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी, ठीक है। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था, ठीक है, सिर्फ देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग, समझ में आपको कैसे करना है, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझकर वर्ड प्रॉब्लम चूज़ किया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वर्ड प्रॉब्लम्स देखकर पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि हम जब भी क्वाड्रेटिक का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आई विल ऐड 1 or 2 वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। सो द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, सी वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है कि आपको हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और थोड़ा स्लोली पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, सी सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इज़ 1 more than twice द न्यूमरेटर। तो पहले मैं क्या लिखूँ, आई कैन स्टार्ट एज लेट द फ्रैक्शन, मान लो कि मेरा जो फ्रैक्शन है
लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, राइट। यानी कि ये मेरा फ्रैक्शन हो गया जिसमें कि ये एक्स न्यूमरेटर है और वाई क्या है, डिनोमिनेटर है। लेकिन एक रिलेशन क्या दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। यानी कि ये डिनोमिनेटर जो है ना वो 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। व्हाट डज इट मीन? सो आई कैन राइट इट एज द डिनोमिनेटर दैट इज वाई इज 1 मोर यानी +1, 1 मोर देन व्हाट, इट इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि 2 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी कि समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन यानी कि y जो है इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, उससे भी एक ज़्यादा है, इट इज़ इवन 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, राइट। यानी कि डिनोमिनेटर की एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई x के टर्म्स में 2x + 1। तो ये मेरा जो फ्रैक्शन जो है, जो मैंने पहले x और y 2 वेरिएबल्स में लिखा था, उसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर फ्रैक्शन बिकम्स हाउ मच, x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अब क्या करूँगा 2x + 1 लिख दूंगा, 2x + 1। सो ये हो गया मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। इफ द सम, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, SU है, ठीक है। सो इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल का सम, यानी कि ये मेरा हो गया फ्रैक्शन विच इज x अपॉन 2x + 1 और उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 2x + 1 अपॉन x। समझ में आ रहा है? द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल का सम जो है वो मुझे दिया है 2.9। इज दिस क्लियर? अब ये काफ़ी आसान हो गया। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है कि सिर्फ ठीक से पढ़ना है और उसके बाद बस आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। अब देखो ये कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है, जो कि हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे, तो ये जो है आपका हो जाएगा, और तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, 2 फ्रैक्शन है, हमें ऐड करना है, तो दिस एंड दिस, ये एलसीएम हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी कि एलसीएम विल बी 2x + 1 इंटू एक्स, दिस विल बिकम माई एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x + 1 है, तो मुझे इंटू एक्स करना होगा ताकि ये एलसीएम के बराबर हो जाए, बिकॉज 2x + 1 इंटू एक्स है, तो मुझे यहाँ पे इंटू एक्स करना होगा, तो ऊपर भी इंटू एक्स करना होगा। सो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो मुझे इंटू 2x + 1 करना होगा। सो 2x + 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी न्यूमरेटर से, तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में 2x + 1 है, और इंटू 2x + 1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 1 द होल स्क्वायर बन जाएगा। होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू, ये 2.9 जो है इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि 29/10 लिख देता हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ लेट्स सी और आगे क्या कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम, सी x² प्लस ये a + b होल स्क्वायर है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ, a² यानी कि 2x का स्क्वायर यानी कि 4x² हो गया, प्लस b² यानी कि +1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, एंड प्लस 2ab यानी कि 2 × 2x × 1, 2 × 2x 4x × 1 इज़ 4x ओनली, तो ये मैंने 4x लिख दिया, ठीक है। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, इसको आप मल्टीप्लाई करो चाहो तो, x × 2x क्या होता है, 2x² होता है, तो मैं यहाँ पर 2x² लिख देता हूँ, एंड x × 1 क्या होता है, +x होता है, एंड दिस इज नथिंग बट 29/10, राइट। तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम राइट साइड में अब करता हूँ मैं, सही, इस इक्वेशन को मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, सही। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, सही, x² + 4x², उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x² लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 5x² लिख देता हूँ पहले, 5x², ठीक है। और ये 1 + 4x को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, +1 + 4x, राइट। और नीचे 2x² + x, and this is equal to how much, 29/10. Is it clear? Now we just have to solve this equation, this one. तो अब ये मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 50x², 10 × 1 इज +10, 10 × 4x इज +40x, इज इक्वल टू 29 से मल्टीप्लाई करो, 29 × 2 हो गया 58x², एंड 29 × x हो गया +29x। इज दिस क्लियर? अब हमें क्या करना है कि सारे टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट से सबको राइट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट में कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, इज इक्वल टू,
अब देखो ये 50x² को मैं उधर ले जाऊंगा तो 58 और ये माइनस हो जाएगा तो -50 कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है x वाले टर्म को देखते हैं, तो ये 29x है और ये 40x प्लस है, अगर राइट में आएगा तो -40x हो जाएगा, तो -40n प्लस 29 कितना होता है -11x होता है, राइट। और फिर क्या बचा हमारे पास 10 बचा जो कि प्लस था, तो राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, इजंट इट। अब क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 8x² माइनस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबको पता है। इसके बाद हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 8 और लास्ट टर्म क्या है -10, यानी कि -80, राइट। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है -80। तो -80 के आपको दो फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि आपको मिडिल टर्म क्या देना चाहिए -11। तो -80 के दो फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे 5 इंटू 16, राइट। अब देखो 5 इंटू 16, लेकिन मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए -80 चाहिए। अब नेगेटिव के लिए मैं इसको -5 कर सकता हूँ, इसको -16 कर सकता हूँ, दोनों में से किसी एक को, लेकिन मुझे मिडिल टर्म -11 चाहिए। तो डोंट यू थिंक कि मुझे इसको माइनस करना होगा और इसको प्लस करना होगा, आ रही बात समझ। तो -16 एंड +5 विल गिव मी -11, राइट, एंड प्रोडक्ट जो होगा -80 हो जाएगा। आई विल राइट इट एज 8x² -16x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद आप सबको पता है क्या करना है, ग्रुपिंग दिस एंड दिस। सो इन दोनों में 8x कॉमन है तो मैं 8x ले लिया, तो x -2 हो जाएगा, और इन दोनों में +5 ले लेता हूँ तो 5x -2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो क्या मिला हमें 8x + 5, और नहीं तो x -2 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस आई एम गेटिंग either 8x + 5 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फ्रॉम दिस आई विल गेट x इज इक्वल टू -5/2, और फ्रॉम हियर आई विल गेट x इज इक्वल टू +2। अब देखो ध्यान से, x के हमें दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, यानी ये दोनों इसके रूट्स हैं, बट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था इट इज़ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, राइट, इट इज़ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमें x के दो वैल्यूज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन कौन सा एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस पर हमें ध्यान देना होता है। तो देखो क्वेश्चन में हमने साफ साफ लिखा था पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो हम इसको यहीं पर नेग्लेक्ट कर देंगे, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, राइट। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज आवर ओरिजिनल फ्रैक्शन। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन वाज, सही, हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमने लिया था वो क्या था, फाइनली जो ओरिजिनल फ्रैक्शन ने मिला था वो क्या मिला था x/2x + 1, राइट, x/2x + 1। Therefore, fraction was x/2x + 1, which is equal to x का यहाँ पे वैल्यू हमने क्या लिया है 2 लिया है, सो 2/2x, सो 2 into x यानी 2x यानी कि 4 + 1, and this is going to give me 2/5. So this is my final answer. So this is my original fraction. I hope this is clear to all of you. So we'll stop today's video over here only, ठीक है। So I hope you all liked the video. So if you really liked the video, please subscribe the channel and share the video with your friends. Okay. So let's meet in the next video of quadratic equation, ठीक है। And once again I thank all of you for watching the video. Thank you all once again.